रहीम अस्सलाम वालेकुम। मारूफ पिलाकर ज़फ़र नकवी ने अपने ताज़ा तरीन व्लॉग में दावा किया है कि नए DGISI की तैनाती हो गई है। उनकी यह खबर सोशल मीडिया पर देखने और सुनने वालों और बिलखसूस यूथियों में बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है। उन्होंने कहा कि नए DGISI तैनात हो गए और ये बड़ा दिलचस्प सा एक तनाज़ा टाइप खड़ा हो गया है। जो ट्वीट आपको नजर आ रहा है ये फरिया इदरीस साहिबा ने किया है। हर कोई इनको जानता है, मारूफ खातून सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर काम कर चुकी हैं। बहरहाल ये कोई ढकी छुपी शख्सियत तो है नहीं। उन्होंने एक ट्वीट किया जो बिल्कुल उनके अपने अकाउंट से हुई है और ट्वीट ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज पोस्टेड एज न्यू DGISI, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया आर्म्ड फोर्स अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन नादरा। यानी उन्होंने कहा कि जो शाहिद इम्तियाज साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उनको DGISI तैनात कर दिया गया है और जो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया हैं उनको नया चेयरमैन नादरा लगा दिया गया है। ये दोनों रेफरल जनरल हैं। ये जब जनरल बाजवा साहब जाने लगे तो नवंबर में जनरल आसिफ मुनीर साहब की तैनाती हो गई, तो जनरल बाजवा साहब ने कोई अक्टूबर में 12 मेजर जनरल को तरक्की दी थी और ये दो भी उन्हीं जनरल में शामिल हैं, शाहिद इम्तियाज साहब भी और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया साहब भी। फरिया इदरीस ने इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया। इसके बाद एक और सहाफ़ी सादिया अफजाल साहब हैं। इन दोनों खवातीन की बहुत सारे हवालों से शोहरत है, लेकिन एक हवाला कामन भी है। उनका कहना था कि मैं बाकी हवालों में तो नहीं जाऊंगा। एक हवाला कामन ये है कि दोनों पक्की यूथनियां हैं। एक हवाला कामन भी है कि दोनों पक्की यूथनियां हैं, ठीक है ना। खैर, सादिया अफजाल ने लिखा है कि फॉल्स न्यूज़ नंबर 1, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज कमांडेड 10 कोर पोस्टेड एज डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGISI, और नंबर 2, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ CLS पोस्टेड एज चेयरमैन नादरा। उन्होंने कहा कि ये दोनों के दोनों ट्वीट्स हैं, ये फॉल्स हैं, ये न्यूज़ फॉल्स हैं। ज़फ़र नकवी ने कहा कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त और ज़बरदस्त सहाफ़ी आसिफ बशीर चौधरी। आसिफ बशीर चौधरी को कौन नहीं जानता। ये वही आसिफ बशीर चौधरी हैं जब नवाज शरीफ का केस पनामा पेपर्स वाला चल रहा था नीचे की अदालत में, तो खसूसी वो जो एहतसाब अदालत थी इसके पिछले दरवाजे से कुछ खास लोग दाखिल हो रहे थे। उन्हें वीडियो भी बनाई थी कि ये वही आसिफ बशीर चौधरी है जिसकी उन्होंने वीडियो बनाई थी। ये वही वाले आसिफ बशीर चौधरी हैं, बहुत ही मेहनती रिपोर्टर हैं। मैंने आसिफ बशीर चौधरी से कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया चेयरमैन नादरा कैसे तैनात हो गए हैं, जबकि आवाम महंगाई, बिजली बिल और पेट्रोल पंप से झुलस रही है और उजरत में कानून बनाकर बावर्दी जनरल साबिक DGMO को नादरा का सरबराह लगा दिया गया है। कौम को बताया जाए कि इंतखाबी फरिश्तों की तैयारी और नई हल्का बंदियों से ये कबल तैनाती क्यों जरूरी समझी गई। इस बात को कंफर्म करने के लिए ना तो DGISPR की जानब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ना ही ISPR की जानब से कोई प्रेस रिलीज जारी की गई और ना ही DGISPR का कोई ट्वीट सामने आया। मैं हैरान था कि अब इस मामले का क्या होता है। फरिया इदरीस साहबा के अपने ओरिजिनल अकाउंट से ये ट्वीट आया था। 2 घंटे बाद फरिया इदरीस ने एक और ट्वीट किया कि किसी ने मेरे फेक अकाउंट से ये खबर नशर की जो कि झूठ है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने फेक अकाउंट क्यों लिखा है जबकि उनके अपने ही अकाउंट से ये ट्वीट हुई थी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है। मेरा ख्याल है कि उनमें हिम्मत होनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने फेक अकाउंट्स क्यों लिखा है जबकि इनके अपने ही अकाउंट से ये ट्वीट हुई थी। अलबत्ता इन्होंने ये कहा कि ये फेक न्यूज़ है। हिम्मत होनी चाहिए, फिर बताना चाहिए कि जी अच्छा ये मुझसे बताना चाहिए कि मुझसे गलती। सारे केस को देखें तो आपको बड़ी हैरानी होगी जब एक सर्टिफाइड और कहना मुझ सहाफ़ी इस किस्म का काम करेगा। जब फरिया इदरीस के नाम से एक ट्वीट आई है, मैंने चेक किया कि उनके अपने ही अकाउंट से आई है। फिर इसके बाद कुछ देर बाद उसको डिलीट कर दिया गया। अब वो सैफर की कापी की तरह इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि सैफर की कापी मुझसे कहीं गुम हो गई है, पता नहीं किधर गुम हो गई। फरिया इदरीस का ट्वीट भी कुछ इसी तरह का था। यूथ ब्रिगेड तो वो है जो इधर उधर की हाँकते रहते हैं, लेकिन एक सहाफ़ी जो कि एक जिम्मेदार और सीनियर सहाफ़ी हैं, काफ़ी अरसे से प्रोग्राम भी कर रही हैं, उन्होंने जनाब ऐसा क्यों किया। गलती ऐसे तो नहीं होती या किसी ने उनको कहा और उन्होंने कर दिया। सहाफ़ी को नो डाउट इतनी बड़ी खबर की जल्दी तो जरूर होती है कि जी अगर मेरे पत्ते चढ़ रही है तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उन्होंने ट्वीट की है और उन्हें इससे अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए। अगर कोई भी सहाफ़ी ट्वीट करता है तो जिम्मेदाराना अंदाज में करता है। हमारी कोशिश होती है कि जिम्मेदाराना अंदाज में ट्वीट की जाए।